Voice, the channel for true story lovers. रात सर्द थी। मैं दोस्तों के साथ सिनेमा से लेट निकला। बाहर सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, इसलिए गर्म जैकेट भी नाकाफी मालूम हो रही थी। कार पार्किंग थोड़ी दूर थी, इसलिए गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फी जम गई। गाड़ी में बैठते ही हीटर फुल स्पीड में चला लिया और घर की सिमत निकल खड़ा हुआ। बाकी दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ियों पे निकल चुके थे। सख्त भूख महसूस हो रही थी, इसलिए किसी ढाबे से खाना खाने का सोचा और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। रात के इस वक्त तकरीबन सारे ही होटल बंद हो चुके होते थे। सिर्फ छोटे मोटे ढाबे ड्राइवरों के लिए खुले होते थे। खाना खा चुकने के बाद मैं दोबारा गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवा दवा हो गया। मेरा घर चक नंबर 30 में पड़ता था, जो कि शहर से 15 मिनट के फासले पर था। ये एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ की आबादी बमुश्किल 2000 होगी। कस्बे से पहले एक फार्म पड़ता था, जहाँ रात के इस पहर उल्लू बोल रहे होते थे। अक्सर रात को डाकू गाड़ियां लूट लेते थे और एक आध कत्ल की वारदात भी हुई थी। इसलिए इस रास्ते से गुजरते हुए खौफजदा होना एक फितरी बात थी। मैं रात को अक्सर इस जगह से गुजरने से गुरेज करता था, मगर आज रात दोस्तों के इसरार पर फिल्म देखने के लिए रुक गया था। खैर, मैं इस फार्म के कच्चे रास्ते पर गाड़ी तेज तेज दौड़ाने लगा। आसपास की सारी आबादियां ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी और सुनसान रास्ते पर कभी कभी उल्लू की चीखें सुनाई देती थी या झुंगरों और मेंढकों के टर्राने की आवाज आती थी। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थी। कच्ची रोड को घने सियाह दरख्तों ने घेरा हुआ था, इसलिए गाड़ी की लाइट्स में रोड बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था। ये रोड फार्म वालों ने अपने लिए बनाया था, मगर गांव वाले भी इसको शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दूसरा रास्ता इतना लंबा था कि इस रास्ते पर 2 घंटे फजूल में खर्च हो जाते थे। खैर, मैं अपनी सोचों में गलता जल्दी से फार्म क्रॉस करके कस्बे की हदूद में पहुंचना चाहता था। एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ता ही चला गया। फिर एकदम मुझे सड़क के वस्त में किसी इंसानी वजूद का एहसास हुआ। वो कोई 8-10 साल का बच्चा था, जो हेडलाइट की रोशनी से बचने के लिए एक हाथ आंखों पर रखकर दूसरे हाथ से लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था। रात के इस पहर इस जगह किसी बच्चे की मौजूदगी यकीनन हैरान कुन थी। मैं हैरत में डूबा इसकी तरफ देखे जा रहा था। दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। हो सकता है कि ये किसी डाकुओं के ग्रोह का मेंबर हो, जो ऐसा ड्रामा करके मुझे लूटना चाह रहे हों, क्योंकि अक्सर डाकू गाड़ियों को लूटने के लिए इस तरह के ड्रामे करते थे। लेकिन एक पल को ये ख्याल भी आ रहा था कि हो सकता है ये सचमुच मुसीबत में हो और लिफ्ट मांगना चाह रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो घर से भागा हुआ कोई लड़का हो जो इधर उधर भटक रहा हो। खैर, किसी ख्याल के तहत मैंने गाड़ी इसके पास रोक दी। अगर ये वाकई किसी डाकुओं के गुरोह का होगा तो डाकू किसी भी तरह मुझे रोक कर लूट सकते हैं, और अगर मैं भागने की कोशिश करूं भी तो हो सकता है वो मेरी गाड़ी पर गोलियां बरसाकर टायर बर्स्ट कर दें और भागने के चक्कर में मैं जान से हाथ धो बैठूं। खैर, सारी सूरत हाल को सामने रखकर मैंने गाड़ी रोक ली और दरवाज़ा खोल लिया। वो अंदर आ बैठा। सर्दी से इसका वजूद कांप रहा था। इसके वजूद पे नाकाफी कपड़े थे, जो इस सर्दी के मौसम के लिए नामौजू थे। गर्म गाड़ी में बैठते ही इसने सुकून का सांस लिया और मुतशक्किराना नजरों से देखने लगा। क्यों काका, कहाँ जाना है और इतनी रात गए इधर क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। चाचू, मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए घर पहुंचने में देर हो गई। बस थोड़ी दूर मेरा घर है, मुझे घर उतार दीजिएगा, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मगर न जाने क्यों मुझे इसकी बेरौनक आंखों से खौफ आ रहा था। इसकी आंखें बिल्कुल बेनूर थी, जो कि ऐसी उम्र में नामुमकिन थी। नाम क्या है तुम्हारा बच्चे? मैंने खौफ पर काबू पाते हुए पूछा। अलकारा, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या? ये कैसा नाम है अलकारा? मैंने हैरत से पूछा। बस यही नाम रखा है मेरे माँ बाप ने।
اس نے کان کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، گھر کدھر ہے تمہارا، کہاں اتاروں تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ چاچو جب گھر آئے گا بتا دوں گا، اس نے جواب دیا۔ فارم ختم ہونے والا تھا اور آگے کپاس کے کھیت تھے جہاں سے 4-5 منٹ کے بعد قصبے کا کنواں پڑتا تھا۔ اس کنویں کے آگے ایک ٹیوب ویل تھا اور ٹیوب ویل سے 10 منٹ آگے قصبے کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ کنویں تک پہنچنے میں بمشکل 4 منٹ لگے۔ بس چاچو ادھر روکیں، میرا گھر آ گیا۔ اچانک سے وہ چلایا تو میں نے حیرت سے گاڑی روک دی، کیونکہ اس جگہ کسی کا گھر تو دور کوئی کٹیا بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ یہاں سے گزرنا میرا معمول تھا اور اس جگہ پر کپاس کے کھیتوں کے ساتھ کنویں کے ارد گرد برگد کے بڑے بڑے پیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ برگد کے پیڑ صدیوں سے یوں ہی کھڑے تھے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے، اس نے ایک برگد کے قدرے جھکے پیڑ کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے حیرت میں چھوڑ کر اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل کھڑا ہوا۔ اس کے باہر جاتے ہی کہیں سے کتوں کا غول غراتا ہوا اس کی سمت بڑھا۔ میں اسے بچانے کے لیے گاڑی سے باہر آ نکلا، مگر باہر نکلتے ہی ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ اس لڑکے کا قد تیزی سے بڑھنے لگا اور تقریباً 13-14 فٹ تک لمبا ہو گیا اور اس نے 2-3 کتوں کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ باقی کتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ خوفناک منظر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اچانک اس کے وجود نے ایک ہولے کی شکل اختیار کر لی اور برگد کے پیڑ کے اندر سما گیا۔ کتے واپس ہو لیے اور میرے وجود سے جیسے خون نچڑ کر زمین میں بہہ گیا۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھنے اور گھر پہنچنے تک کا سفر میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ تیز رفتاری سے رستے میں کئی جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا سانس میں سانس آئی۔ کمروں کے دروازے بند کر کے میں بستر میں گھس گیا اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ میں زندہ بچ گیا تھا ایک جن کے ہاتھوں سے۔ اگر وہ کتے نہ آتے تو پتہ نہیں وہ جنات کا سپود میرا کیا حشر کرتا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، میں رات تو رات دن میں بھی اس جگہ سے نہیں گزرا اور رات کے سفر سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔